वेदास्तथा स्मृतिगिरो यमचिन्त्यशक्तिं सृष्टिस्थितिप्रलयकारणमामनन्ति तं श्यामसुन्दरमविक्रियमात्ममूर्तिं सर्वेश्वरं प्रणतिमात्रवशं भजामः। अज्ञाननिरधिरुपैति यया विशोषं भक्तिः परापि भजते परिपोषमुच्चैः तत्त्वं परं स्फुरति दुर्गममप्यजस्रं साद्गुण्यभृत्स्वरचितां प्रणमामि गीताम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गीता मंजरी का यह 264वां अंक है। हम लोगों ने भगवान की यह आज्ञा कि कोई व्यक्ति सुदुराचार भी है, अर्थात अनन्य होकर मेरा भजन तो करता है पर उस भजन का उद्देश्य केवल मुझे ही प्रीत करना नहीं है, प्रसन्न करना नहीं है, अपितु अपनी किसी कामना के लिए मुझे प्रसन्न करना चाहता है, तो उसे साधु ही मानना चाहिए। इस विषय में जो आर्थ और अर्थार्थी भक्तों का वर्णन 7वें अध्याय में भगवान ने कहा है, उनको ही यहाँ योग्य पात्र के रूप में मानना चाहिए। जैसे ध्रुव महाराज जी के जीवन में हुआ, प्रारंभिक जीवन में किसी कामना के कारण उन्होंने भगवान का भजन किया, किंतु भगवत कृपा से शीघ्र ही इस दोष से मुक्त हो गए। इसलिए क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सस्वत् शांतिम निगच्छति। और इसके अतिरिक्त गौण अर्थ में दास ने यह अर्थ किया कि यदि किसी साधु के जीवन में अनन्य होकर भजन करने वाले के जीवन में भी कदाचित पूर्व किसी दोष के कारण उस समय तात्कालिक रूप से कुछ दुराचार घटित हो, तो उसके पक्ष में भी इस श्लोक को घटित कराया जा सकता है। किंतु ऐसे लोगों के पक्ष में घटित नहीं कराया जा सकता है जो कि सर्वथा ही दुराचार में लिप्त रहते हैं। अब क्योंकि यह जो श्लोक का विषय है, यह वस्तुतः सदाचार संपन्न जो कुलीन व्यक्ति हैं उनके ही संबंध में कहा गया है, क्योंकि जो अकुलीन निम्न कुल में उत्पन्न होने वाले लोग हैं उनसे संबंधित श्लोक भगवान अब आगे कह रहे हैं। 32वें श्लोक में भगवान माम हि पार्थ व्यपाश्रित्य ये पिष्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यस्तथा शूद्रास् तेऽपि यान्ति परां गतिम्। येऽपि पापयोनयः स्युः। यहाँ जो भगवान ने एक अधिकार की बात की है, जिस अधिकारी की बात की है, उससे विलक्षण अधिकारी ही 30वें श्लोक का विषय है। इसलिए दोनों में थोड़ा अंतर समझना चाहिए। जो पाप योनि वाले हैं, अर्थात सदाचार से रहित जो कुल है, चांडाल इत्यादि का जो कुल है, उसमें उनका जन्म हुआ है, उसको पाप योनि कहा जाता है। पाप एव योनि जन्म कारणम यस्य स पाप योनि। तो ऐसे जो लोग हैं
क्योंकि सनातन धर्म में यह एक बहुत बड़ा विषय है कि किसी के भी जन्म का हेतु उसके पूर्व पाप और पुण्य ही होते हैं। कहाँ जन्म होगा, कैसे जन्म होगा, इसलिए आधुनिक काल में जो सभी समान हैं जन्मतः, ऐसा विचार चल रहा है, यह सनातन धर्म का विषय नहीं है। सनातन धर्म इससे विपरीत कहता है, क्योंकि व्यक्ति का कर्म ही उसके जीवन का निर्देशक होता है। जन्म भी जीवन की एक बहुत बड़ी घटना होती है, इसलिए वह भी किसी न किसी कर्म के द्वारा ही संबंधित होता है। इसलिए पाप जन्म पुण्य जन्म का यह विषय बिल्कुल ही धर्म के अनुसार उचित है। जो लोग धर्म को ही नहीं मानते हैं उनके विषय में तो कुछ कहना ही नहीं है। अतः ब्राह्मण जन्म पुण्य योनि का जन्म है और चंडाल जन्म जो है वह पाप योनि का जन्म है। इसके बीच में जो है अनेक प्रकार के स्तर हम मान सकते हैं और उसी का संकेत थोड़ा भगवान यहाँ दे रहे हैं। ये भी स्युः पाप योनयः, एक तो पाप योनि साक्षात ही कहा जो अत्यंत गर्हित है। इसके अतिरिक्त भगवान ने स्त्रियो वैश्यास तथा शूद्रा ऐसा कहा है। इसका मतलब है पाप योनयः में भगवान जिसको कह रहे हैं वे शूद्र योनि से भी, शूद्र वर्ण से भी नीच श्रेणी के लोग हैं, जिसको कि अंत्यज कहा जाता है हमारे शास्त्रों में। और उससे ऊपर शूद्राः वैश्याः स्त्रियः, शूद्र वैश्य और अन्य सभी स्त्रियां, अंत्यज की स्त्रियों को छोड़ करके इनको रखा गया है। ये मध्यम श्रेणी में है। ये सब भी माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य, ही शब्द जो है माम ही यहाँ केवल अर्थ में है, मुझे ही, माम ही व्यपाश्रित्य अर्थात अनन्य हो करके, अन्य देवतांतरों की शरण में ना जाकर माम ही व्यपाश्रित्य, आश्रित्य, अपाश्रित्य, व्यपाश्रित्य, यह दो श्रित्य में तीन यहाँ उपसर्ग लगे हुए हैं। अतः इसका मतलब है शरणागति बहुत जोरदार होनी चाहिए, सामान्य शरणागति नहीं। ऐसे लोग भी माम ही पार्थ विपाश्रित्य पराम गतिम यान्ति, मां मुझे ही आश्रय बनाकर ये लोग भी परागति को प्राप्त कर लेते हैं। इसमें भाव यह है कि इनमें जो पाप योनि वाले हैं, स्त्री हैं और शूद्र हैं, इनको तो वैदिक कर्म में अधिकार ही नहीं है। इसलिए बात बहुत सरल रूप में आ जाती है कि इन लोगों को भगवान की शरणागति ही करनी चाहिए। शरणागति ही इनके लिए मंगल का मार्ग है। वैश्य को वैदिक कर्म का अधिकार है, किंतु वहाँ उनकी भी सीमा बंधी हुई है, बहुत अधिक छूट उनको भी नहीं है। इसलिए इन लोगों को भगवान ने यहाँ गणन, इनको यहाँ एक श्रेणी में ही रखा है। किंतु इसके प्रतियोगी के रूप में भगवान कह रहे हैं, यहाँ जो मुख्य चीज़ है वह है व्यपाश्रित्य, शरणागति। और यही भगवान गीता के अंत में भी जाकर के दोहराने वाले हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। तो यहाँ भगवान जिस साधन की बात कर रहे हैं वह है अन्य सभी उपायों को छोड़कर भगवान ही मेरा उद्धार करने वाले हैं, इस बुद्धि से अन्य किसी कामनाओं से रहित होकर भगवान की शरण में जाकर जो
साधन यहाँ कहा गया है। सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्युक्ता उपासते। इसी में प्रतिष्ठित हो जाना, ऐसा जो हो जाएगा वह भी परागति को प्राप्त कर लेगा इसी शरीर को छोड़ने के बाद। जब पाप योनियों के लिए ऐसा कहा गया है तो फिर पुण्य योनियों के लिए सोचना ही क्या है। इसलिए किम पुनर्ब्राह्मणाः पुण्याः भक्ताः राजर्षयस्तथा। तो फिर पुण्याः ब्राह्मणाः, पुण्याः मतलब पुण्य योनयः, पुण्य ही जिनके जन्म का कारण है, पुण्य कर्म। भक्ताः राजर्षयस्तथा ब्राह्मणाः पुण्याः पुनश्च भक्ताः। एक तो पुण्य योनि वाले हैं वे और ऊपर से भक्त हैं, तो उनके विषय में फिर क्या कहा जाए। क्योंकि जो पाप योनि वाले होते हैं उनका जन्म क्योंकि वैसे कुल में हुआ है जहाँ सदाचार की प्रतिष्ठा नहीं होती है, अतः जन्मतः अनेक प्रकार के दुराचार उनके पक्ष में घटित होते ही। अहो बच स्वपचो तो गरियान, यह जो भागवत का श्लोक है देवहूति माता के द्वारा कहा हुआ, यहाँ आचार्यों ने कहा है स्वपच अर्थात वह वर्तमान में भी कुत्ते को पकाकर खाता है। ऐसा होकर के भी यदि वो भगवान का भजन अनन्य होकर करता है किसी साधु संग से, उसको यह वृत्ति प्राप्त हुई है, ऐसी प्रवृत्ति प्राप्त हुई है, तो उसके पक्ष में भी जो भगवान ने कहा है क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वत शांति निगच्छति, यह वाक्य घटित हो जाता है। वहाँ आचार्यों ने यह सिद्धांत किया है कि जन्म का जो कारण पाप है उस पाप का क्षय यह भजन के प्रभाव से हो जाता है, किंतु अन्य पुण्य जन्म की भी एक अपेक्षा होती है। वह पांचरात्रि की विधि में दीक्षा पद्धति से उसे दिया जाता है, वह उसे प्राप्त करता है। तो ऐसा यदि है कि वह चांडाल की भांति ही रह रहा है पर अनन्य भजन कर रहा है, तो उसे जन्मांतर की अपेक्षा होगी, नहीं तो वह इस जीवन में भी अपने आचरण को सुधार कर भगवत प्राप्ति कर सकता है। इसलिए पुण्य योनि में और भक्त, ऐसे ब्राह्मणों के विषय में क्या कहा जाए। और भक्ताः राजर्भक्ताः का यहाँ पुण्याः भक्ताः का अन्वय दोनों तरफ है, ब्राह्मणाः की तरफ भी और राजर्षय की तरफ भी। और पुण्य योनि वाला भी और भक्त भी है, ऐसा राजर्षि है। जैसे अर्जुन, परीक्षित, ये लोग राजर्षि हैं, क्षत्रियों में उत्तम हैं, ऋषि तुल्य हैं। तो यह पंक्ति जो है पीछे वाले श्लोक से ही संबंधित है। इसलिए अर्जुन को स्वतंत्र रूप से भगवान अब कह रहे हैं, अनित्यम अशुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। अर्जुन त्वम माम भजस्व, तुम मेरा भजन करो। बाकी जितनी भी उधर उधर की बातें मैंने की है, स्वधर्म का पालन करो, ये करो वो करो, वह सब अलग अधिकारियों के लिए है। तुम्हारे लिए जो मेरा साक्षात आदेश है वह है कि माम भजस्व, अनित्यम अशुखम इमं लोकम प्राप्य। यहाँ इमं लोकम, इस लोक को प्राप्त कर मेरा भजन करो। अर्थात जिसको इस संसार में मानव जीवन प्राप्त हुआ है, उत्तम कुल भी प्राप्त हुआ है, उनके लिए तो यह बहुत बड़ा संदेश है भगवान का। ऐसा वे यदि नहीं करते हैं तो उनका अकल्याण होगा।
अनित्यम असुखम, दो विशेषण यहाँ इस श्लोक के दिए गए हैं कि यह लोक अनित्य है, सदा रहने वाला नहीं है। किसी के पक्ष में यह संसार सदा नहीं रहता है, उसका संसार छूट ही जाता है इस देह के साथ संबंध छूटने से ही। और यह संसार भी जो इस रूप में दिख रहा है, यह परिवर्तनशील है, उत्पत्ति और विनाश को प्राप्त है, इसलिए यह अनित्य है। और असुखम, इसमें बहुत तुच्छ सुख है जिसके कारण लोग इस संसार को प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं। अतः अर्जुन, तुम उस सुख से भी अपने आप को दूर रखते हुए, इस सांसारिक सुख की इच्छा ना करते हुए मेरा भजन करो। सांसारिक सुख की इच्छा करते हैं भगवान का भजन करने वाला जो है वो फिर सुदुराचार की श्रेणी में आएगा। जय श्री कृष्णा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।